बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 16.1 के क्वेश्चन नंबर 10 के ए पार्ट से अपनी वीडियो का आगाज़ करना है। लेकिन क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम एक छोटा सा कंसेप्ट है नॉर्मल इक्वेशन का, पहले हम जो है उसके बारे में सीखेंगे। सेकेंड डिग्री इक्वेशन या क्वाड्रेटिक ट्रेंड या पैराबोलिक ट्रेंड ये तीनों का एक ही मतलब है। मतलब क्वेश्चन कैसे आएगा, फाइंड सेकंड डिग्री इक्वेशन, या ये क्वेश्चन आ सकता है फाइंड क्वाड्रेटिक ट्रेंड, या क्वेश्चन आएगा आपके पास ये फाइंड पैराबोलिक ट्रेंड। तीनों का एक ही मतलब है कि हमने ये लाइन फाइंड करनी है, y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। सेकेंड डिग्री इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जो है वो 2 होती है। तो इसमें हमारे पास वेरिएबल y और x हैं, तो x की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है और y की 1 है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो उसे हम सेकेंड डिग्री इक्वेशन भी कहते हैं, क्वाड्रेटिक ट्रेंड या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, या उसको पैराबोलिक ट्रेंड कहते हैं। सबसे पहले हम इसकी नॉर्मल इक्वेशन बनाएंगे। ये हम प्रीवियस लेक्चर में भी सीख चुके हैं जब हमने स्ट्रेट लाइन की नॉर्मल इक्वेशन बनाई थी। तो हमने ये सीखा था कि किसी वेरिएबल में जितने अननोन होते हैं उतनी उसकी इक्वेशन बनती है। अननोन वो होते हैं जिसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं, जैसे इसमें एक a है, b है और c है। तो ये 3 अननोन है, तो इसकी 3 इक्वेशन बनेंगी, फिर हम उनको साइमल्टेनियसली सोल्व करेंगे। तो नॉर्मल इक्वेशन बनाने के लिए जिसकी आपने नॉर्मल इक्वेशन बनानी है इसको नंबर 1 कह लें। अब आपके पास सबसे पहले अननोन जो है वो a है, तो a के लिए नॉर्मल इक्वेशन बनानी है, तो a का कोफिशिएंट क्या है जी, 1। तो क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। अब हमने इसके ऊपर सम अप्लाई कर देना है, अप्लाइंग समेशन ऑन बोथ साइड्स। तो ये बन जाएगा सम y इज इक्वल टू सम a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। ये सम a को भी मिलेगा। जब a पे सम अप्लाई करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा n में, ये बन जाएगा n a। सम इस पे अप्लाई करेंगे तो b कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, सम किसको मिलेगा, वेरिएबल को। इसी तरह जब सम इस पे अप्लाई होगा तो c कांस्टेंट है, ये बैठ रह जाएगा, सम मिलेगा x स्क्वायर को। तो इधर हमारे पास चल रहा था सम y। तो ये है जी हमारे पास नॉर्मल इक्वेशन फॉर अननोन a के लिए। और ये सम जो है कांस्टेंट में मल्टीप्लाई हो तो n में कैसे चेंज होता है ये भी देख लेते हैं। पहले भी हम सीख चुके हैं कि 2 प्लस 2 प्लस 2 आंसर आएगा 6, कि 2 को आपने 3 टाइम ऐड किया तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें तब भी आंसर 6 आएगा। 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, तो ये जो 2 है ये 5 टाइम ऐड हो रहा है तो 10 आएगा। इस तरह अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी आंसर 10 आएगा। लेकिन अगर 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस अप टू सोन प्लस 2 n टाइम, कि अब जो हमारे पास 2 है वो n टाइम ऐड हो रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, फिर इसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा
2n। तो ये जो उसमें हमारे पास लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सम वेरीज फ्रॉम 1 to n 2, कि ये जो 2 है ये n टाइम सॉरी ये वाला, कि a जो है ये कांस्टेंट है और ये n टाइम ऐड हो रहा है, तो हम इसको ओपन करेंगे, ये आएगा a प्लस a प्लस a प्लस अप टू सोन प्लस a n टाइम। तो इसलिए ये क्या बन जाएगा na। तो इसलिए जब भी सम किसी कांस्टेंट पे अप्लाई होता है तो वो n में चेंज हो जाता है। वो n में कैसे चेंज होता है ये आपके सामने लिखा हुआ है। तो ये तो हमने नॉर्मल इक्वेशन बनाई थी a के लिए, अब हमने बनानी है b और c के लिए भी। फिर वही काम, अगर अब हमने b के लिए बनानी है तो b का कोफिशिएंट क्या है x, इक्वेशन 1 को x से मल्टीप्लाई कर दे, ऊपर लिख ले नॉर्मल इक्वेशन फॉर अननोन b। b के लिए बनानी है तो b का कोफिशिएंट क्या है x, इस पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर दी, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय x, कि इक्वेशन 1 को x से मल्टीप्लाई कर दे। x जो है वो दोनों साइड में मल्टीप्लाई होगा, y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो xy, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ax, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो bx स्क्वायर, और इसके लिए मल्टीप्लाई होगा तो cx क्यूब। अब अप्लाइंग समेशन ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे सम अप्लाई कर दें। इस पे सम अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा सम एक्स वाई, ए कांस्टेंट है ये बाहर आएगा, सम मिलेगा एक्स को, बी कांस्टेंट है सम मिलेगा एक्स स्क्वायर को, इसी तरह ये सी कांस्टेंट है तो सम किसको मिलेगा एक्स क्यूब को। तो ये हमारे पास नॉर्मल इक्वेशन बन गई बी के लिए। अब हमने बनानी है सी के लिए नॉर्मल इक्वेशन, इसको आप 2 कह लें, इसको आप 3 कह लें। नॉर्मल इक्वेशन फॉर अननोन सी, सी के लिए बनानी है तो सी का कोफिशिएंट क्या है एक्स स्क्वायर, पूरी इक्वेशन को आप एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय एक्स स्क्वायर। इक्वेशन 1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है जी, तो वो बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स की पावर 4। अप्लाइंग समेशन ऑन बोथ साइड्स, इस पे सम अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा सम एक्स स्क्वायर वाई, इस पे सम अप्लाई करेंगे ए कांस्टेंट है, सम जो है वो वेरिएबल को मिलेगा, सम बी बाहर चला जाएगा, सम एक्स क्यूब प्लस सी कांस्टेंट है ये बाहर चला जाएगा, सम किसको मिलेगा एक्स की पावर 4 को। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 4। तो ये जो इक्वेशन है जी ये है आपके लिए सी के लिए। तो यहां से हमने ये सीखा कि नॉर्मल इक्वेशन कैसे बनाते हैं। जिसके लिए नॉर्मल इक्वेशन बनानी है सबसे पहले उसके साथ जो भी कोफिशिएंट होगा उसके साथ हमने इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे ये इक्वेशन थी हमारे पास, हमने बनानी थी नॉर्मल इक्वेशन ए के लिए, यहां पे लिख लें नॉर्मल इक्वेशन फॉर ए। तो देखें जरा ए का कोफिशिएंट क्या है 1, तो इस पूरी इक्वेशन को 1 से जब मल्टीप्लाई किया तो ये एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद सम अप्लाई किया
तो ये नॉर्मल इक्वेशन हमारे पास आ गई ए के लिए। उसके बाद हमने नॉर्मल इक्वेशन बनाई बी के लिए, तो बी का कोफिशिएंट x है, तो हमने इस पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद इसमें भी सम अप्लाई कर दिया, तो ये नॉर्मल इक्वेशन आपके पास बी के लिए आ गई। उसके बाद हमने बनानी थी सी के लिए, तो सी का कोफिशिएंट x स्क्वायर था, तो हमने पूरी इक्वेशन 1 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया। उसके बाद इस पे सम अप्लाई कर दिया, तो ये नॉर्मल इक्वेशन आ गई हमारे पास सी के लिए। अच्छा जी, अब हमने यहां से बनाने हैं फार्मूले। फार्मूले कैसे बनाने हैं वो देखें जरा। सबसे पहले हम ए के लिए फार्मूला बनाएंगे। ये हमने अननोन ए की इक्वेशन बनाई, अब यहां से हमने ए का फार्मूला बनाना है। देखिए जरा, ये फार्मूले तब बनेंगे इफ सम एक्स क्यूब सम एक्स रेज टू पावर 5 अप टू सोन, ये सारे अगर जीरो के इक्वल है कि x का सम x क्यूब का सम और x की पावर 5, अगर ये सारे जीरो होंगे, ये जीरो से मुराद ये है कि सम x भी जीरो के बराबर है, सम x क्यूब भी जीरो के बराबर है, सम x की पावर 5 भी जीरो के बराबर है। अगर ये जीरो के इक्वल होंगे तो फार्मूले बनेंगे, अदरवाइज हम इन इक्वेशन को ही यूज करेंगे। तो देखें यहां पे अब हमने ए का फार्मूला बनाना है। लेफ्ट साइड में हमारे पास चल रहा है सम y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सम x b, और सम x अभी हम कह रहे हैं ये जीरो होना चाहिए, तो इसलिए इस सम x की जगह पे जीरो लिख दिया, प्लस सी सम x स्क्वायर, तो ये बन जाएगा सम y एन ए प्लस ये सारा जीरो हो जाएगा सी सम एक्स स्क्वायर। हमने ए का फार्मूला बनाना है, तो इसको उठा के साइड पे ले आए, तो ये आएगा सम y, ये प्लस है, इधर आके माइनस सी सम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एन ए। एन जो है ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, सम y माइनस सम सी एक्स स्क्वायर ओवर एन इज इक्वल टू ए। तो ये हमारे पास बन गया जी ए का फार्मूला इस नॉर्मल इक्वेशन से। ये ए की नॉर्मल इक्वेशन है, और यहां से हमने ए का फार्मूला बनाया। फार्मूला तभी बनेगा जब आपके पास ये कंडीशन होल्ड करेगी कि x क्यूब x रेज टू पावर 5 अगर ये जीरो होंगे, और क्वेश्चन में जितने भी हमने क्वेश्चन करने हैं x का सम हमने हर हाल में जीरो करना है। अगर x का सम जीरो नहीं करेंगे तो ये फार्मूला हम यूज नहीं कर सकेंगे, फिर हमें इस इक्वेशन की तरफ मूव करना पड़ेगा, और ये इक्वेशन को सोल्व करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। पहले हम उनके कोफिशिएंट जो है वो सेम करते हैं, उसके बाद फिर हम उनको साइमल्टेनियसली सोल्व करेंगे, तो वो थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो इसलिए हमारी कोशिश ये होगी कि जब भी क्वेश्चन आए सबसे पहले हम क्या करें, x का जो सम है उसको जीरो करना है। तो क्वेश्चन में x का सम जीरो तभी होगा जब हम ओरिजिन एज अ मिडल ईयर यूज करेंगे। जब वो क्वेश्चन करेंगे तो आपको मजीद समझ आ जाएगी। तो ये हमने बनाई जी नॉर्मल इक्वेशन ए से ए का फार्मूला। अब हमने बी की नॉर्मल इक्वेशन बनाई थी जो कि हमारे पास इक्वल थी सम एक्स वाई इज इक्वल टू ए सम एक्स प्लस बी सम एक्स क्यूब प्लस सी सम एक्स क्यूब। ये अभी हमने b के लिए नॉर्मल इक्वेशन बनाई थी। यहां से अब हमने b का फार्मूला बनाना है। सम एक्स वाई इज इक्वल टू ए सम एक्स, ये देखें जी अभी हम पीछे कह के आएंगे सम एक्स जीरो के इक्वल है, तो इसलिए यहां पे क्या आ जाएगा जीरो प्लस बी सम एक्स के प्लस सी, और ये सम एक्स भी जीरो के इक्वल है, इसलिए यहां पे भी क्या आ जाएगा जीरो। तो सम एक्स वाई इज इक्वल टू ये सारा जीरो और ये भी जीरो, बाकी क्या बचेगा बी सम एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है बी के साथ, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सम एक्स वाई डिवाइडेड बाय सम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी।
तो ये बन गया जी आपके पास b का फार्मूला, और ये है b की नॉर्मल इक्वेशन। जैसे ये a के लिए नॉर्मल इक्वेशन थी और ये a का फार्मूला था, ये b के लिए नॉर्मल इक्वेशन और ये b का फार्मूला है। फार्मूला मैं आपको बार बार बता रहा हूं तभी यूज होगा जब x का सम, x क्यूब का सम और x की पावर 5 का सम 0 होगा, तो अदरवाइज हम फार्मूले यूज नहीं करेंगे अगर x का सम 0 नहीं होगा तो। इसी तरह अब हम c के लिए जो है वो नॉर्मल इक्वेशन से फार्मूला बनाते हैं, वो देखते हैं जी। c के लिए अभी हमने नॉर्मल इक्वेशन बनाई थी जो कि हमारे पास इक्वल थी सम x स्क्वायर y इज इक्वल टू a सम x प्लस b सम x क्यूब प्लस c सम x का पावर 4। ये नॉर्मल इक्वेशन हमने बनाई थी किसके लिए, c के लिए। कैसे ही देखें दोबारा फिर देख लेते हैं। y कैप जो था ये इक्वल था a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, तो c का कोफिशिएंट x स्क्वायर था, तो हमने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया था, तो ये आ गया था ax स्क्वायर प्लस bx क्यूब प्लस cx की पावर 4। उसके ऊपर बाद हमने इस पे सम अप्लाई किया था, तो a सम x स्क्वायर प्लस b सम x क्यूब प्लस c सम x की पावर 4। ये नॉर्मल इक्वेशन बनाई थी हमने c के लिए, जो हमने ये लिख ली। अब यहां से हमने c का फार्मूला बनाना है, वो कैसे बनाना है वो देख लेते हैं जी। ये आएगा सम x स्क्वायर y इज इक्वल टू a सम x स्क्वायर प्लस b, और हम ये कह के आए हैं कि सम x क्यूब सम x की पावर 5 जो है ये 0 के इक्वल है, तो इसलिए ये हो जाएगा 0 प्लस c सम x की पावर 4। तो ये आ जाएगा सम x स्क्वायर y इज इक्वल टू a सम x स्क्वायर, ये सारा 0 बाकी बचेगा c सम x की पावर 4। तो अभी अभी हमने जो है वो a के लिए नॉर्मल इक्वेशन बनाई थी जो कि हमारे पास इक्वल था, a के लिए अभी हमने इसका फार्मूला बनाया था सम y माइनस c सम x स्क्वायर ओवर n। अब ये देखें यहां पे आपको a नजर आ रहा है, तो इस a की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दें जो कि ये है सम y माइनस c सम x स्क्वायर ओवर n, और ये वाला जो सम x स्क्वायर है ये एज इट इज प्लस c सम x की पावर 4, और लेफ्ट साइड में हमारे पास चल रहा है जी सम x स्क्वायर y। अब ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा सम x स्क्वायर सम y माइनस c, ये भी सम x स्क्वायर है ये भी सम x स्क्वायर है, तो जब इससे ये मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा सम x स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये कैसे, जैसे अगर ये लिखा हो a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा a स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि एक पावर इसकी और एक इसकी, तो इसलिए। अच्छा जी, और ये वाला, और इनके डिवाइजर में क्या है, ये n है प्लस c सम x की पावर 4। नेक्स्ट देखिए जरा, इन दोनों का एलसीएम ले लें जो कि आएगा n, ये n जो है ये कैंसिल होकर बाकी क्या बचेगा सम x स्क्वायर सम y माइनस c सम
एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ये जो n है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, n c सम x की पावर 4। ये n डिवाइड है, इस तरफ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और लेफ्ट साइड में हमारे पास ये चल रहा है सम x स्क्वायर y, तो ये आ जाएगा n सम x स्क्वायर y इज इक्वल टू, ये n जो है उठा के हम जो है इस साइड पे ले आए थे, तो इसलिए बाकी हमारे पास बचेगा सम एक्स स्क्वायर सम y माइनस सी सम एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस एन सी सम एक्स की पावर 4। इसको उठा के इधर ले जाएं, एन सम एक्स स्क्वायर वाई, ये प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा, सम एक्स स्क्वायर सम वाई इज इक्वल टू माइनस सी सम एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस एन सी सम एक्स की पावर 4। अच्छा, जिन दोनों में देखें सी है, सी कॉमन ले लें। जब सी कॉमन लिया तो ये प्लस वाली वैल्यू मैंने पहले लिख ली, एन सम एक्स की पावर 4 माइनस ये सी हमने कॉमन ले लिया, बाकी क्या बचेगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये वैल्यू सी के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगी, तो इधर हमारे पास चल रहा था जी एन सम एक्स स्क्वायर वाई माइनस सम एक्स स्क्वायर सम वाई डिवाइडेड बाय एन सम एक्स की पावर 4 माइनस सम एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी। तो ये जी सी की जो नॉर्मल इक्वेशन थी वहां से हमने सी का फार्मूला बना दिया, ये थी सी की नॉर्मल इक्वेशन और यहां से हमने क्या बना दिया सी का फार्मूला, जो कि इक्वल है एन सम एक्स स्क्वायर वाई माइनस सम एक्स स्क्वायर सम वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन सम एक्स की पावर 4 माइनस सम एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो फिर मैं बार बार बता रहा हूं कि ये फार्मूले तभी यूज होंगे जब x का सम 0 होगा। अगर x का सम 0 नहीं होगा तो हम ये फार्मूले यूज नहीं करेंगे, फिर हम नॉर्मल इक्वेशन को यूज करेंगे। अब हम इसका क्वेश्चन करते हैं ताकि आप लोगों का मजीद जो है वो कंसेप्ट क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 10 का ये पार्ट देखें जरा। फिट अ सेकंड डिग्री कर्व टू द फॉलोइंग टाइम सीरीज एंड फाइंड द ट्रेंड वैल्यूज। क्वेश्चन में वो हमसे पूछ रहा है कि आपने जो है वो सेकंड डिग्री कर्व या पैराबोलिक ट्रेंड या क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है और ट्रेंड वैल्यूज भी फाइंड करनी है, लेकिन क्वेश्चन में उसने हमें ओरिजिन का नहीं बताया। ओरिजिन का नहीं बताया तो हमने वो कहा था हमने क्या करना है जी एक्स का सम 0 करना है। एक्स का सम 0 तभी होगा जब हम मिडिल ईयर को एज अ ओरिजिन यूज करेंगे। तो देखें जरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 वैल्यूज हैं, तो सेंटर में 1985 आ रहा है, तो जो x है ये इक्वल होगा t माइनस 1985। तो यहां पे 0 आएगा। देखें 1980 में से 1985 को माइनस करेंगे तो -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 एंड 5 5 कैसे आया 1990 में से 1985 को माइनस किया तो 5 आ गया। उसके बाद एक्स वाई, फिर एक्स स्क्वायर, फिर हम मनोम करेंगे एक्स स्क्वायर वाई, एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4
ये सारे कॉलम मैंने एक दफा बना लिए हैं। क्यों? क्योंकि हमने सेकंड डिग्री कर्व फाइंड करना है। सबसे पहले बी, इसको हम रेज कर देते हैं। ये जो एक्सरसाइज लिखा हुआ है इसका काम अब हमारा खत्म हो गया है जी। तो बी जो है ये इक्वल है, अभी हमने फार्मूला लिखा था सम एक्स वाई ओवर सम एक्स स्क्वायर का। तो हम पहले एक्स वाई, एक्स की फर्स्ट वैल्यू वाई की फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी सेकंड, सेकंड से होगी थर्ड, थर्ड से होगी। तो देखें जरा, पहली वैल्यू आ रही है -116, -4 को 31.4 से मल्टीप्लाई किया, -125.6, 39 को -3 से मल्टीप्लाई किया, -119.4, 50.2 को -2 से मल्टीप्लाई किया, -100.4, -62.90, 92, 2 को इससे मल्टीप्लाई किया, हाँ जी 92 के बाद हमारे पास आ रहा है 422.8। नेक्स्ट ये एक मिनट चेक कर लेते हैं इसको, कहीं गलती तो नहीं कर रहे हम लोग। ये हमने कॉलम कंप्लीट कर लिया जी। y की हर वैल्यूज को x की हर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। फर्स्ट वैल्यू को x की फर्स्ट वैल्यू से, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से, ये कॉलम हमने कंप्लीट किया। उसके बाद है x स्क्वायर, -5 का स्क्वायर +25, -4 का स्क्वायर +16, -3 का स्क्वायर 9, 4 1 0 1 4 9 16 एंड 25। उसके बाद है x स्क्वायर y, 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 23.2 से, तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा वो है 580। नेक्स्ट 16 को मल्टीप्लाई किया 31.4 से, तो ये आ गया 502.4। नेक्स्ट 9 को मल्टीप्लाई किया 39.8 से, तो ये आ गया 358.2। नेक्स्ट 4 को मल्टीप्लाई किया 50.2 से, तो ये आ गया 200.8। 1 को मल्टीप्लाई किया 62.9 से 0। नेक्स्ट 1 को मल्टीप्लाई किया 92 से, 4 को मल्टीप्लाई किया 105.7 से, तो ये हमारे पास आ गया 422.8, 422.8। नेक्स्ट 9 को मल्टीप्लाई किया 122.8 से, तो ये हमारे पास आ गया 1105.2। नेक्स्ट 16 को मल्टीप्लाई किया 131.7 से, तो ये आ गया 2107.2। नेक्स्ट 25 को 151.1 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया 3777.5। उसके बाद है x का क्यूब, -5 की पावर 3 लेंगे तो -125, -4 की पावर 3 लेंगे -64, -3 की पावर 3 -27, -8, -1 0 1 8 27 64 और लास्ट पे 125। क्या किया? x की हर वैल्यू की पावर ले ली 3। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे जी, x की पावर 4, हाँ जी -5 की पावर 4 जो है ये 625, -4 की पावर 4 जो है 256, -3 की पावर 4 +81, -2 की पावर 4 16 1 0 1
16, 81, 256 और लास्ट पे 625। अब पहले हम b फाइंड करते हैं। b है हमारे पास एक्स वाई का सम डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का सम। तो एक्स वाई का जो सम है वो हमारे पास आ रहा है जी 1429.8 और एक्स स्क्वायर का जो सम है वो हमारे पास आ रहा है 1110। तो पहले हम b फाइंड करते हैं। एक्स वाई का सम ये पड़ा हुआ है 1429.8, एक्स स्क्वायर का सम 110। इसको जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास जो b है वो आ गया जी 13। ये हमारे पास b आ गया। नेक्स्ट है c, n सम एक्स स्क्वायर वाई माइनस सम एक्स स्क्वायर सम वाई n सम x की पावर 4 माइनस सम x स्क्वायर का होल स्क्वायर। सबसे पहले n मीन नंबर ऑफ वैल्यूज जो कि हमारे पास 11 है, तो इस n की जगह पे आ जाएगा 11। उसके बाद है x स्क्वायर y का सम। ये x स्क्वायर y है, यहां से इसका हमें मिलेगा सम। तो x स्क्वायर y का सम हमारे पास आ रहा है 9209। तो इसकी जगह पे आ गया 9209 माइनस एक्स स्क्वायर का सम है 110। उसके बाद है y का सम, ये y है तो यहां से हमें y का सम मिलेगा। y का जो सम है वो आ रहा है 886.8 डिवाइडेड बाय n 11 x की पावर 4। ये x की पावर 4 है तो यहां से हमें इसका सम मिलेगा। इन सारी वैल्यूज को ऐड किया तो ये आ गया 1958 माइनस एक्स स्क्वायर सम एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर है, ये इसका सम है 110 और ये ऊपर वाला स्क्वायर जो है ये एज इट इज आ जाएगा। अब हम इसको करते हैं सिंप्लीफाई। हाँ जी, जब ऊपर वाले को हमने इनको मल्टीप्लाई करके इसको मल्टीप्लाई करके माइनस किया तो ये ऊपर हमारे पास आ रहा है 3751 और नीचे हमारे पास आ रहा है जी 9438। इसको जब डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया 0.40। ये हमारे पास आ गया C। उसके बाद है जी A सम y माइनस C सम एक्स स्क्वायर ओवर n। सम y हमारे पास है 886.8 माइनस C अभी हमने फाइंड किया है 0.40 और एक्स स्क्वायर का सम है 110। n से मुराद नंबर ऑफ वैल्यूज 11। अब ये सारे को जब हमने सोल्व किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया 76.62। उसके बाद लाइन हमारे पास थी y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। a है 76.62, b है हमारे पास 13, साथ में x एज इट इज प्लस c है 0.40 और साथ में क्या आएगा x स्क्वायर। ये हमने लाइन फाइंड कर ली y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। नेक्स्ट वो कह रहा है जी इसकी ट्रेंड वैल्यूज भी फाइंड करनी है। अब हमने इसकी ट्रेंड वैल्यूज फाइंड करनी है। तो ट्रेंड वैल्यू फाइंड करना हम पहले भी सीख चुके हैं। वो इक्वल होता है, जो भी लाइन है वो यहां पे लिख लें y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। तो ये a की वैल्यू, ये bx की वैल्यू और ये सी एक्स स्क्वायर की वैल्यू। अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू पुट करके ये ट्रेंड वैल्यूज निकालनी है। ये हमने सारा कर लिया तो इसको अब रेज कर देते हैं। अब हम x की वैल्यू पुट करके
आंसर निकालेंगे जी। तो पहला कैसे आएगा, 76.62 प्लस 13 और x की पहली वैल्यू देखें क्या है, -5, तो यहां पे आ जाएगा -5 प्लस 0.40 आगे है x स्केयर, तो वो है -5 का स्केयर। तो ये हम मुकम्मल करते हैं जी, ये वैल्यू माइनस हो जाएगी, ये वाली इन दोनों में प्लस हो जाएगी। तो करके देखते हैं, देखिए तो इसको जब हमने सोल्व किया हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है जी 21.58। नेक्स्ट 76.62 प्लस 13। अब नेक्स्ट x की वैल्यू देखें क्या है, -4, यहां पे आ गया -4 प्लस 0.40 और -4 का स्केयर। इसको जब हमने सोल्व किया तो ये हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 31। नेक्स्ट 76.62 प्लस 13। अब इस रो में x की वैल्यू देखें क्या आ रही है, -3 प्लस 0.40 -3 का स्केयर। इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो ये आंसर आ गया 41.22। नेक्स्ट 76.62 प्लस 13, इस रो में x की वैल्यू देखें क्या आ रही है, -2 प्लस 0.40 -2 का स्केयर। इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास आ गया 52.23। इसी तरह ये कॉलम हमने कंप्लीट करने हैं, x की वैल्यू पुट करते जाना है और इसको सिंप्लीफाई करके आंसर लिखते जाना है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 64.04 और नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 76.64। अब नेक्स्ट इसी तरह हमें ये कॉलम जो है वो कंप्लीट करना है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है जी 90.04। नेक्स्ट वैल्यू आ रही है 104.23, 119.22, 135 और लास्ट में हमारे पास आ रहा है 151.58। तो ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का ए पार्ट, जिसमें हमने सबसे पहले सेकेंड डिग्री कर्व फाइंड की, उसमें हमने ए बी और सी की वैल्यू फाइंड की। उसके बाद उसके बाद ट्रेंड वैल्यूज फाइंड करनी थी जो हमने फाइंड कर ली। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एक नई वीडियो के साथ दोबारा फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।